हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड, आज अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को आज अपन ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं अपन थोड़ा बेसिक से। तो पहला अपना देखो, इनको पढ़ने से पहले कुछ अपने को बेसिक भी आना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है, देखो ये थोड़ा बेसिक है तो इनको अपने को थोड़ा याद तो होना ही चाहिए। क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही है। ठीक है, जिसका विस्तार सागर, दमोह, नरसिंहपुर में है। ठीक है, कहाँ तक विस्तृत है ये, तो आपका सागर में, दमोह में और नरसिंहपुर में। ठीक है, तो इतना हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1194। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, नौरादेही का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है अपना इतना। तो देखो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं तो इनको ध्यान में रखना होगा ना। नेक्स्ट है कि राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा देख लिया अपन ने, कौन सा है, नौरादेही है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कोई इसे इंडिया लेवल पे ना करे, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपन एमपी जीके पढ़ रहे हैं तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो नौरादेही, और सबसे छोटा कौन सा है, तो राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कहाँ है, तो इंदौर में ये है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो जाती है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो आगे क्या है, देखना है आपको कि भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में हो। कितने हैं, तो 97 है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और भारत में अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग 550 है। ठीक है, इतना भी अपने को, इतना डाटा अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक है, हो गया ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। संख्या पूछे कितनी, तो 97। और भारत में टोटल कितने हैं, तो लगभग 550। चलो अब आ जाते हैं अपन अपने टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला है अपना रातापानी अभ्यारण्य, तो जो कहाँ पर है, आपका रायसेन में। अब देखो कैसे याद रखोगे, तो रातापानी, देखो रातापानी और रायसेन, इसको ऐसे रिलेट करना है आपको कि रातापानी में दिख रहा है आपको रात में पानी पीने के लिए आप किसी की राय लेते हो क्या, रायसेन में दिख रहा ना राय, तो किसी की राय नहीं लेते हो, आपको पानी पीना होता है पी लेते हो। तो बस आपको ये याद हो चुका है। अगर भूल जाओ कभी तो एग्ज़ाम से पहले इसका रिवीजन कर जाना। वैसे तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि आपने पढ़ा था कि राता पानी, तो रात में पानी पीने के लिए किसी की राय नहीं लेते। तो रायसेन आपका पहला कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केन अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपका केन अभ्यारण्य है पन्ना और छतरपुर में। ठीक है, अब देखो, अब केन को आपको बनाना थोड़ा कि कौन कौन पन्ना पलटता है, कि पढ़ रहे हो तो कि कौन कौन पन्ना पलट रहा है, तो केन से आपको रिलेट कर देना है, केन के कौन कौन पन्ना पलट रहा है। तो केन अभ्यारण्य आपका रिलेट हो जाएगा पन्ना से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कामधेनु गो अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपका अगर मालवा में है। ये कौन सा, कामधेनु गो अभ्यारण्य। अब इसे कैसे याद रखोगे, अब यहाँ दिख रहा है कामधेनु गो अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो गो तो अपनी गौ माता से रिलेट कर लो यहाँ। ठीक है, या तो ऐसे कर लो कि काम अगर कोई आ जाए, काम अगर कोई आ जाए, ऐसे भी कर लो। उसे देख, काम दिख रहा ना, काम देने में, काम अगर कोई आ जाए। नहीं तो ऐसे याद रखो, सबसे अच्छा बता रहा हूँ कि गो से दिख रहा है आपको गाय। ठीक है, गौ माता, तो गौ माता जो देती है वो, उससे क्या बनता है, क्या बनता है, दूध दही पनीर आप सब बनाते हो ना। तो देखो आपको क्या मिलता है उससे, मावा मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसे रिलेट कर सकते हो कि मालवा। ठीक है, मालवा, मालवा आपका मावा जैसा मिल रहा है, उससे मिला लो। नहीं तो सीधे याद रखो कि काम अगर आ जाए, काम अगर कोई आ जाए। अरे कामधेनु एक ही मिलेगा यार, क्यों कन्फ्यूज हो रहा है, ये मिलेगा कि काम अगर आ जाए। आप तो ऐसे ही बोल लो एक बार 5 बार, काम अगर आ जाए। जब भी दिखेगा ना कामधेनु के, हमने पढ़ा था यार, काम अगर कोई आ जाए, तो अगर मालवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि है आपका दमोह में। कहाँ पर है आपका, दुर्गावती, दमोह में, मोह में। अब देखो ये दुर्गावती नाम से ही एकदम रौद्र रूप दिख रहा है कि दुर्गावती एकदम शक्तिशाली औरत है। तो उसका तो सबको मोह होगा ना, दमोह में दिख रहा है ना, मोह मोह एकदम दमदार है, तभी तो मोह होगा उसका नाम ही देखो ना, दुर्गावती।
तो नाम ही दमदार है, एकदम रौद्र सा दिख रहा है कि दुर्गावती एकदम पावरफुल, पावर कोई दिख रहा नाम है अपने आप में, तो मोस्ट उसका होगा ना, बिल्कुल होगा, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लो। नेक्स्ट है आपका ओरछा। अब ओरछा निमाड़ी तो देखो पता है सबको एकदम, ओरछा अभ्यारण्य या ओरछा निमाड़ी में ही है, इसे कोई इतना ट्रिक से याद देखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरछा निमाड़ी एकदम सिमिलर ही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका राला मंडल, जो कि कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में। अब देखो राला मंडल से आपने देखो कुछ याद आ रहा राला मंडल का सुन के, जिसका गाना मैंने आपने सुना होगा, जो रेलवे स्टेशन पे गाया करती थी, एकदम क्या आया उनका दौर आया, राला मंडल का क्या आया, जो सिंगर थी अभी गाना जिन्होंने गाने अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं, सभी जानते हैं मोस्टली पूरे इंडिया में। ठीक है, आपने भी उनके गाने सुने ही होंगे। तो राला मंडल क्या आया था, दौर आया था, तो इंदौर में आपको सब दिख रहा है दौर, तो राला मंडल क्या आया था, दौर आया था उनका, दौर, तो इंदौर, ऐसे आपको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका गंगो अभ्यारण्य, जो कि आपका पन्ना में, कहाँ पर है, पन्ना में। अब गंगो अभ्यारण्य ये आपका पन्ना में पड़ता है। ठीक है, इसको आप किससे कोरिलेट कर सकते हो, तो देखो इसको आप इतने अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, कैसे कि गंग गऊ, मतलब गाने की बात हो रही है कि गंग गऊ गऊ क्या गऊ, मतलब गाँव तो सही, लेकिन उससे पहले मुझे पानी ला दो। पन्ना दिख रहा है ना, पन्ना में पानी बन सकता है ना, कि पानी ला दो यार, गाँव गाँव उससे पहले मुझे पानी ला दो। तो गंगा में दिख रहा है ना, गाँव क्या गाँव, और गाँव से पहले मतलब यही गाने की बात हो रही है कि कुछ गाँव, उससे पहले मुझे पानी ला दो, तो पन्ना में पानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेलाना अभ्यारण्य, जो कि है आपका रतलाम में। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, अभी अब दिख रहा है सेलाना, अब मतलब इसको ऐसा बोलो, रतलाम से लाना, जो भी लाना कहाँ से लाना, रतलाम से लाना, तो इसे आपको ऐसे ही आपको बोल लेना है कि से लाना, रतलाम से लाना, क्या लाना, रतलाम से लाना, तो एकदम आपको यही निकलेगा कि ये दिखेगा से लाना तो रतलाम से लाना, तो यही आपके मुँह से निकलेगा। नेक्स्ट है आपका सरदारपुर अभ्यारण्य, तो सरदारपुर अभ्यारण्य आपका पड़ता है धार में, कहाँ है ये, धार में। तो अब देखो सरदार लोग क्या रखते हैं, कटारी से रखते हैं, सबने देखी होगी ना, सब भी सरदार जी क्या रखते हैं, कटारी रखते हैं, और कटारी में क्या होती है, धार। ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है आपका 10th के पनपथा अभ्यारण्य, तो पनपथा अभ्यारण्य आपका उमरिया में है, कहाँ पर है, उमरिया में। ठीक है, अब पनपथा में को बनाओ पान की, पान खाने के क्या उमरिया है, पान खाने की क्या उमरिया है, बस ऐसे इसको बनाओ कि पान पान खाता है, किस उमरिया में खाता है, बस खाता है, ऐसे आप इसको रेट कर सकते हो। अब देखो फैन अभ्यारण्य, नेक्स्ट आपका फैन अभ्यारण्य, जो कि ही पड़ता है आपका मंडला में। अब देखो मंडला में क्या दिख रहा है आपको, कि आपका मन कब डोलेगा, जब आप किसी के फ़ैन होंगे, क्योंकि उसको देख के मन ही डोल गया, जिसके भी आप फ़ैन हो, दिख रहा ना फ़ैन अभ्यारण्य, तो आपका मन तब डोलेगा जब किसी के फ़ैन होंगे, तो ऐसे आपको यही याद हो जाएगा कि फ़ैन अभ्यारण्य आपका मंडला में पड़ता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो नेक्स्ट है आपका बगदरा अभ्यारण्य। अब बगदरा अभ्यारण्य ये है आपका सीधी में। अब देखो कैसे याद रखोगे, कि इसमें लिख रहा है कि बग और दरा, और यहाँ पर है सीधी, तो देखो इसको आप ऐसे याद रखो कि कोई आया, मतलब कोई आया सीधे आया और एकदम बक बक करने लगा, कि कोई आया वो सीधे आकर बक बक करने लगा, देखो दिख रहा है ना, सीधी में सीधा आया और बग दिख रहा है पहला शब्द, कि बक बक करने लगा, कि कोई आया था और सीधे आया और बक बक करने लगा, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका घाटी गाँव, तो घाटी गाँव आपका ये बन पड़ता है आपका ग्वालियर में। अब देखो घाटी, अब घाटी कहाँ होती है, देखो यहाँ दिख रहा है कि घाटी और गाँव, और ये खुद बोल रहा है कि गाँव में क्या होते हैं, ग्वाले होते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर। ठीक है, घाटी देखो ऐसे कर सकते हो कि घाटी क्या होती है, गाँव में होती है, और ये खुद ही बोल रहा है कि घाटी है गाँव में, तो गाँव, और गाँव में कौन होते हैं, ग्वाले, तो ग्वालियर। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करेरा, तो करेरा में दिख रहा है आपको करा करा, तो करा करा क्या, तो देखो यहाँ दिख रहा है शिवपुरी में शिव जी, क्या दिख रहे हैं आपको, शिव जी। अब करा करा मतलब क्या, कि करेरा मतलब करा करा, तो करा करा विष किसने पिया था, तो शिव जी ने पिया था, किसने पिया था, करा करा शिव, करा करा विष तो शिव जी ने पिया था, तो ये भी आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पालनपुर और कूनो। ठीक है, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है श्योपुर में। अब देखो इसको ऐसे याद रखो कि पालन मतलब पालने पोसने की बात हो रही, तो किसी से मतलब कोई पालने पोसने की बात कर रहा है कि मैं पाल पोस लूँगा, तो उससे किसी ने पूछा कि आप श्योर हो, मतलब श्योर हो आप पाल लोगे, पालन पोषण कर लोगे,
दिख रहा है ना पालनपुर में, तो इसमें दिख रहा है ना श्योर श्योरपुर, तो श्योर हो आप, पल पसंद कर लोगे। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन है और इसी में आपका आंसर है कि किसी ने पालने की बात की तो किसी ने सवाल पूछ लिया कि श्योर हो, तो श्योर आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है सीधी शहडोल में। अब देखो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मतलब सोने का घड़ा। अब सोने का घड़ा भाई किसी को दिख जाए तो उसका तो मन डोल जाएगा ना, मतलब वो तो डोल जाएगा ना यार एकदम, मतलब सोने का घड़ा है मतलब डोल जाएगा वो, शायद डोल एकदम हिल जाएगा यार, सोने का घड़ा है पूरा। ठीक है, ऐसे आप इसको कोरिलेट याद कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपका नेक्स्ट है पेंच अभ्यारण्य। तो आपका देखो पेंच ये है मुंगावली सिवनी छिंदवाड़ा में। चलो ये मत ध्यान रखो, अब छिंदवाड़ा ध्यान रखो सिर्फ। ये आपका पेंच अभ्यारण्य है छिंदवाड़ा में। अब देखो कैसे कि आप देखो पेंच देखा ना सबने, पेंच ऐसा होता है, ऐसा लंबा सा न्यूक्लियर सा होता है। तो उससे अगर आप उससे पेंच से क्या कर दोगे, पेंच से क्या पेंच को अगर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, उससे छेद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंच से छेद हो जाएगा। अरे पेंच ऐसे होता है लंबा सा एकदम न्यूक्लियर टाइप का, जैसे नट बोल्ट कसते हो ना, उसी को पेंच बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको दबाते हो ना कहीं भी ऐसे जोर से, कपड़े पर डालोगे तो क्या कर देगा, छेद कर देगा। तो पेंच अभ्यारण्य का कहाँ है, छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है आपका नोरा देही। तो नोरा देही अभ्यारण्य आपका सागर, दमोह, नरसिंहपुर तीनों में पड़ता है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही ध्यान रखो कि सागर में भी है, दमोह में भी है और नरसिंहपुर में भी है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपसे एग्जाम अगर पूछे तो सागर का पूछ लेता है, ज़्यादातर देता है कि नोरा देवी का कहाँ है, तो सागर में। तो अब इसको सागर को मैं आपको रिलेट करा देता हूँ। देखो नोरा देही मतलब नूर, नोरा में एक शब्द दिख रहा है ना नूर। अब आपको नूर कैसे दिखेगा, अरे सागर भी मतलब सागर आपने देखा होगा, पानी वाला नदी नदी कुछ भी, तो आपको चेहरा सा दिख जाता है उसमें, दिखता है ना। तो उसमें क्या देखा उसने, आपका नूर देखा कि कितना कितना खूबसूरत या कैसा चेहरा है, किसमें देखा, तो सागर में जब देखा तो उसे क्या दिखा, नूर दिखा, नूर। ठीक है, अरे आप भी देखोगे ना पानी में, ऐसे बाल्टी में लेकर देख लेना, चेहरा दिख जाता है उसमें पानी में। ठीक है, और ना भी देखा आपको तो याद रखने से मतलब है ना, आपको एग्जाम में बनना चाहिए बस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका सिंगोरी, सिंगोरी आपका रायसेन में। अब देखो सिंगोरी में दिख रहा है घूर घूर के देखने की बात हो रही है, तो किसी को घूर घूर को देखने की राय कोई नहीं देता कि किसी को घूर घूर के नहीं देखना। देख रहा ना सिंगोरी मतलब घूर घूर के किसी को नहीं देखना, ऐसी राय किसी को नहीं देना कि घूर घूर के नहीं देखना है। अब नेक्स्ट है आपका संजय डुबरी। तो संजय डुबरी आपका सीधी में, अब इसको सीधे बोलो कि संजय डुबरी, क्या बोलो, संजय, संजय डुबरी ये आप कहाँ पर पड़ता है, तो सीधे में। तो संजय नाम का लड़का है, वो क्या है, बहुत सीधा है। बस ऐसे बोलना है, संजय नाम का लड़का बहुत सीधा है। ठीक है, क्या बोलना है, संजय नाम का लड़का है बहुत सीधा है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर आपका। ये पचमढ़ी तो आपको पता ही होगा होशंगाबाद में, इसको तो मुझे लग नहीं रहा कि याद कराने की जरूरत हो, लेकिन किसी को नहीं आता है या पहली बार अगर पढ़ रहा है तो ऐसे याद रखो। अब देखो पंचमढ़ी मतलब पांच मणि, अब किसी के पास पांच मणि है तो उसका तो होश उड़ जाएंगे ना कि एक मणि दो मणि नहीं, पांच मणि है, पांच, कितनी मणि है, पूरी पांच मणि है, तो उसका तो होश उड़ जाएंगे, तो होशंगाबाद ऐसे याद रखो इसको। नेक्स्ट है बोरी। अब देखो बोरी, बोरी तो सबने देखी हो ना, बोरी सबके घर में होती है। अब यार बोरी है, भारी भरकम बोरी है। चलो मान लो कि 50 किलो की बोरी है। अब 50 किलो की बोरी है तो क्या यार, किसी को संग ले लो उठाने के लिए, इसको ले लो, किसी को संग ले लो, होशंगाबाद में क्या दिख रहा है, संग। तो किसी को संग ले लो, अकेले बोरी मत उठाओ, किसी को संग लेके बोरी उठा लो। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद आ जाएगा बोरी ब्रांड का होशंगाबाद में। नेक्स्ट है गांधी सागर होगा, ठीक है, साग होगा, ठीक है, जो कि आपका मंदसौर है। ठीक है, गांधी सागर ये आपका मंदसौर में है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया वर्ड, लेकिन ठीक है, आपका ये गांधी सागर है जो कि आपका मंदसौर में है। तो आपने गांधी जी देखे होंगे, गांधी जी तो सभी ने देखे, नोट पे भी देखे ना गांधी जी। कोई सा भी आपके पास नोट होगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का, 50 रुपये का, जो भी नोट होगा उसको देखना एक बार, गांधी जी की फोटो, वो कैसे दिखेंगे आपको, मुस्कुराते हुए, कैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखेंगे गांधी जी। कैसे दिखेंगे गांधी जी नोट पर, मंद मंद, तो दिख रहा है ना मंद शोर, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखेंगे गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खिवनी, खिवानी, ठीक है, खिवनी खिवानी देवास में है, ये आपका कहाँ पर है, तो देवास में है। अब इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो, तो देखो इसको थोड़ा सा तोड़ लो, कैसे कि खिवनी में सब दिख रहा है आपको वन, वन उन्हें दिख रहा है वास, कि वन में वास, इतना सबको पता है। देखो वनों में सब हर कोई वास करते हैं, अगर आपने ये सब महाभारत भी देखी होगी तो बहुत इजीली याद रख सकते हो कि राम जी को वनवास मिला था, क्या मिला था, तो वन के साथ हमेशा आपको वास वाली फीलिंग ही निकलेगी कि वन और वास। ठीक है, वन ही में दिख रहा ना, खिवनी में वन वन, वन और वास, तो वनवास आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो ये हाँ, ये जो भी अभ्यारण्य ये प्रस्तावित है तो आप इनको एक बार फरवरी निगाहों से बस देख लो। जैसे आपका कालीबेट अभ्यारण्य आपका प्रस्तावित है कहाँ, बैतूल में। नेक्स्ट आपका सुरमेनी अभ्यारण्य ये भी प्रस्तावित है आपका खंडवा में। नेक्स्ट मानदाता अभ्यारण्य ये भी प्रस्तावित है कहाँ पर, तो खंडवा में। नेक्स्ट आपका कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य ये प्रस्तावित है कहाँ, अलीराजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मयूर अभ्यारण्य ये भी प्रस्तावित है कहाँ, झाबुआ में। ठीक है, तो ये प्रस्तावित वाले हैं, एक बार फरवरी निगाहों से इन्हें देख लो। ठीक है, और कोई पीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो तो स्पेशली इनको एकदम अच्छे एक बार इनको पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की अपनी वीडियो यहीं तक है, और अब मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा होगा। थैंक यू।